Good morning, all of you. Today we will discuss the third poem of your lesson on his blindness, composed by John Milton. You know very well, John Milton was a blind poet. He became blind at the age of 44. The age of 44 is in any human life is half of his age. In this condition, इस दशा में ड्यू टू हिज ब्लाइंडनेस he cannot write his poetry to serve his God. वो अपनी कविताओं को अपनी आराध्य को सेवा देने के लिए नहीं लिख पाते हैं. He was very sad. वह बहुत दुखी थे. Because he cannot use his poetic talent to serve God. क्योंकि वह अपनी पोएटिक टैलेंट, अपना जो उनको काव्यात्मक जो टैलेंट दिया गया था एज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, ईश्वर के तरफ से गिफ्ट स्वरूप, वो उसका प्रयोग ईश्वर की सेवा करने में नहीं कर पा रहे थे. दैट टाइम, उस समय ही फील वेरी रिग्रेट, और बहुत ही पश्चाताप महसूस कर रहे थे. एंड दिस टाइम ही रोट दिस फेमस सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस. तब इस समय उन्होंने इस सोनेट को, ऑन हिज ब्लाइंडनेस नाम का जो सोनेट है, इसको उन्होंने लिखा. In this poem, he represents his grief, his sorrowfulness. इस कविता में इन्होंने अपने सारों को, अपने दुख को, अपने दर्द को लिखा है. फर्स्ट लाइन में इन्होंने अपने दुख को बताया, अपने कष्ट को बताया है. और सूर्य के लगो आप जो इन्होंने गिफ्ट स्वरूप अपनी पोएटिक टैलेंट को प्राप्त किया है, उसको ना यूज कर पाने की दशा में ईश्वर को कुछ समय के लिए ब्लेम देते हैं. ही ब्लेम्ड गॉड, और ईश्वर पर दोष लगाते हैं. हु डिनाइड फ्रॉम हिज आई साइट, जिन्होंने उनके आंखों की रोशनी को वंचित कर दिया. ओके, लेट अस स्टार्ट. व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट इन हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, and that one talent which is dead to hide lies with me useless, though my soul more bent to serve there with my Maker, and present my true account, lest he returning child doth God exact day labor. Light night I fondly ask, but patience to prevent. Okay. नोट डाउन वर्ड मीनिंग. कंसीडर मीन्स होता है थॉट, सोचना, विचार करना, महसूस करना, फील करना.
हियर लाइट मीन्स आई साइट, आँखों की दृष्टि। स्पेंट मतलब होता है गायब हो जाना, चली जाना। ईर मीन्स होता है एज, हाफ मीन्स आधा। डार्क मीन्स अंधकारपूर्ण। वर्ल्ड मीन्स संसार, आप जानते हो। वाइड मीन्स विस्तृत, लार्ज। टैलेंट मीन्स, हियर टैलेंट मीन्स पोएटिक टैलेंट, गॉड गिफ्टेड टैलेंट। हाइड मीन्स छुपाना। लॉज मीन्स स्टे रहना, ठहरना। यूजलेस, यू नो वेरी वेल। सोल मीन्स आत्मा। बेंट मीन्स झुका हुआ। यहाँ पर डिजायरस की बात हो रही है, उत्सुक की बात हो रही है। मेकर, कैपिटल लेटर यूज किया गया। गॉड। ट्रू अकाउंट मीन्स, दैट मीन्स लेखा जोखा, वास्तविक लेखा जोखा। रिटर्निंग मीन्स वापस। चाइल्ड मीन्स रिव्यू करना, फटकारना। एग्जैक्ट मतलब आस्क, मांगना। वांट भी हो सकता है, चाहना। डे लेबर मीन्स श्रम दिवस। डिनाइड मीन्स वंचित करना, प्रिवेंट करना, रोकना। फॉन्डली मीन्स फुलिशली, मूर्खतापूर्ण। पेशेंस मीन्स धैर्य। प्रिवेंट मीन्स रोकना और स्टॉप करना, डिनाइड करना यूज कर सकते हैं। ओके। When I consider how my light is spent, in this line, John Milton says that when he feel about his blindness, he thought, in this dark world, in this large world, how my eyesight is spent before half of my age. जॉन मिल्टन सेज दैट, जॉन मिल्टन कहते हैं, जब मैं सोचता हूँ कैसे मेरे आँखों की रोशनी स्पेंड चली गई, इन हाफ माई डेज, मेरी आधी उम्र से पहले। बिफोर, यहाँ पे इन मीन्स बिफोर की बात कर रहे हैं। बिफोर, ईरा मीन्स युग होता है, एज होता है। इन मीन्स बिफोर होता है। जॉन मिल्टन कहते हैं कि जब मैं सोचता हूँ कैसे मेरे आँखों की रोशनी मेरी आधी उम्र से पहले चली गई, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस अंधकार और विस्तृत संसार में। एंड दैट वन टैलेंट, और जो मेरे पास एक टैलेंट है, एक पोएटिक टैलेंट है जो मुझे ईश्वर द्वारा प्राप्त किया है, जो ईश्वर ने मुझे दिया है। व्हिच इज डेथ टू हाइड, और जिसको जो मेरे मृत्यु के साथ ही छुपेगा। व्हिच इज डेथ टू हाइड, जो मेरे मृत्यु के साथ ही छुपेगा। यूं कहें, व्हिच इज डेथ टू हाइड, जिसे छुपाना एक मोरल डेथ है, दैट मीन्स एक नैतिक मृत्यु है। लॉज विथ मी यूजलेस, जो मेरे साथ बेकार पड़ा हुआ है। कह रहे हैं लॉज विथ मी यूजलेस, जो मेरे साथ बेकार पड़ा है। दो, यद्यपि माई सोल मोर बेंट, यद्यपि मेरी आत्मा अधिक उत्सुक है, अधिक डिजायरस है, टू सर्व देयर विथ माई मेकर, क्या करने के लिए? मेरे ईश्वर का, मेरे आराध्य की सेवा करने के लिए। जॉन मिल्टन सेज दैट, यद्यपि मेरी आत्मा ईश्वर की सेवा करने के लिए अधिक उत्सुक है, इस कंडीशन में भी
In this condition, my inner voice want to serve to God from my poetic talent. He wants to serve from his poetic talent. वो अपने पोएटिक टैलेंट से ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं, उनके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और अपना वो वास्तविक लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहते हैं। वास्तविक लेखा जोखा मतलब कि जो ईश्वर ने उनको एक टैलेंट दिया है, जो एक गिफ्ट दिया है, उस गिफ्ट का प्रयोग करके वो दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आपने मुझे गिफ्ट दिया, उपहार दिया, मैंने इसका यूज किया। लिस्ट, कहीं ऐसा ना हो, LEST, LEAST, लिस्ट मतलब कम से कम, होम फोन्स में नोट कर लें, LEAST, लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट। कहीं ऐसा ना हो ही रिटर्निंग चाइल्ड, कि वह, यहाँ पे ही कैपिटल लेटर होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वह वापस जाने पर, दैट मीन्स आफ्टर डेथ, कि वापस जाने पे मुझे फटकारे। क्यों? कि तब ईश्वर पूछेगा कि जो मैंने आपको पोएटिक टैलेंट दिया था, जो मैंने आपको गिफ्ट दिया था, उसका आपने क्या यूज किया, उसका आपने यूज क्या किया, उसका आपने प्रयोग क्या किया। क्या मैंने इसीलिए आपको ये गिफ्ट दिया था और किसी को नहीं दिया और सबको नहीं दिया, लेकिन मैंने तुमको दिया, तो उसका आपने क्या किया। डोथ मीन्स डज, गॉट एग्जैक्ट डे लेबर लाई डिनाइड मीन्स ब्लाइंड पीपुल। आई फॉन्डली आस्क, मैं मूर्खतापूर्ण तरीके से उनसे पूछूंगा। जॉन मिल्टन सेज दैट, कि मैं मूर्खतापूर्ण ढंग से उनसे पूछूंगा क्या, कि क्या ईश्वर अंधे लोगों से भी श्रम दिवस मांगते हैं। जॉन मिल्टन कहते हैं कि मैं जब वापस जाऊंगा आफ्टर माय डेथ, जब ईश्वर ये मुझसे क्वेश्चन करेंगे कि मैंने जो आपको पोएटिक टैलेंट दिया था, उसका आपने क्या यूज किया, कहाँ पे उसको यूज किया, तो मैं उनसे क्वेश्चन करूंगा कि आपने तो मेरी आधी उम्र में मेरे आंखों की रोशनी ले ली, फिर मैं अपने टैलेंट को कैसे दिखा पाता, उससे मैं आपकी सेवा कैसे कर पाता। तब मैं उनसे मूर्खतापूर्ण ढंग से पूछूंगा कि क्या अंधे लोगों से ईश्वर श्रम दिवस चाहता है। ओके, लेट अस एक्सप्लेन इन इंग्लिश, लिसन टू केयरफुली। आपको यहां से लेके यहां तक रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन नोट करना है। अंडरस्टैंड दिस। When I consider how my life is spent, ere half my days in this dark world and wide, from his blindness, John Milton feel very sadness in this dark world. John Milton says that when he
thought about his eyesight, when he thought about his blindness, that he was a poetic talented person, but in this time he feel very helpless. So he thought about his grief. In this line, explanation from here to here. In this line, the poet says that in the condition of blindness, the world appeared dark and full of sorrow, full of grief, because he became blind before his half of his age, and he was given a talent as poetic talent from God. Due to his blindness, he cannot use his poetic talent to serve God, which is moral death to hide it. This is useless for him because he cannot use to serve God. In this condition, his inner voice wants to serve God as poetic talent. He wants to write. He wants to serve to God from his poetic talent. He wants to tell people about God from his poetic talent, and he wants to present his true account that God give him as poetic talent. He has many doubts. He thought, when I go, when I bend, when I will go, after my death, to the kingdom of God, he asked for his poetic talent, and if I could not represent my true account, he chid me. If
I present my true account to God. This talent is successful in my life, and he has many doubts about the judgment of God. He asks some question from himself, and he foolishly asks, God does not want day labor from blind people. Okay, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन धैर्य टू प्रिवेंट रोकता है. व्हेन ही मर्मरिंग दिस साउंड फ्रॉम हिमसेल्फ, जब ये अपने आप से साउंड अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि मैं उनसे मूर्खतापूर्ण तरीके से क्वेश्चन करूंगा कि क्या ईश्वर अंधे लोगों से ये श्रम दिवस चाहता है, तब जो उनके अंदर का जो साहस होता है, उनके अंदर का जो पेशेंस होता है, वो उनको मना करता है, उनको रोकता है क्या करने से. दैट मर्मर सून रिप्लाइज, तब वह जो उनकी इनर मोस्ट फीलिंग है, दैट मीन जो उनकी शिकायत है, जो अभी तक कुछ शिकायत कर रहे थे, ईश्वर को ब्लेम दे रहे थे, दैट मर्मर मीन्स होता है फुसफुसाहट की आवाज़ होती है. सून रिप्लाइज, तुरंत उनको उत्तर देता है. उस सोचते सोचते तब वो थोड़ा सा पॉजिटिव होते हैं. ही बिकम पॉजिटिव. गॉड डज नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क. कह रहे ईश्वर को तो किसी व्यक्ति की कार्य, ईश्वर किसी व्यक्ति की कार्य अथवा सेवा तो नहीं चाहता है. कह रहे हैं ईश्वर को तो किसी व्यक्ति के कार्य की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर को तो किसी व्यक्ति की सेवा की आवश्यकता नहीं है. आर हिज ओन गिफ्ट्स, और ना तो उसे उसके खुद के द्वारा दिए गए उपहार की आवश्यकता है. मतलब फिर ये तुरंत रियलाइज करते हैं, सून रियलाइज दैट गॉड डज नॉट नीड आइदर मैन सर्विस आर हिज ओन गिफ्ट्स टू सर्व गॉड. उन्होंने तुरंत रियलाइज किया, महसूस किया कि ईश्वर को किसी व्यक्ति की सेवा की आवश्यकता नहीं है, ना तो उसके द्वारा दिए गए उपहार की आवश्यकता है. मतलब कि अगर मैंने आपको उपहार दिया तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप उस उपहार से मेरी आप सेवा करो. हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग. योग मीन्स होता है कष्ट होता है, मुश्किलें होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होता है, ग्रीफ होता है. ओके, कह रहे हु बेस्ट बियर, बियर मीन्स होता है सहन करना, यहाँ पे वर्ब के रूप में है. हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग, और वो जो उसके द्वारा दिए गए कष्ट को, यहाँ पे माइल्ड योग दैट मीन्स उसके द्वारा दिए गए मृत कष्ट को सबसे अच्छी तरीके से सहन करता है. ईश्वर द्वारा दिए गए कष्ट को सबसे अच्छे तरीके से सहन करता है. दे सर्व हिम बेस्ट, वही उसकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं. हिम आया है ईश्वर के लिए कैपिटल लेटर. कह रहे हैं जो ईश्वर के दिए गए कष्ट को सबसे अच्छी तरीके से सहन करता है. दे सर्व हिम बेस्ट, वही सबसे अच्छी ईश्वर की सेवा करते हैं. मतलब कि अगर ईश्वर ने आपको आपकी लाइफ में कुछ कष्ट दिया है और आप क्या करते हो, ईश्वर को ही ब्लेम करने लगते हो, ये तो ईश्वर है ना, दैट मीन्स तमाम प्रकार के ब्लेम आप ईश्वर पे लगाते हो, बल्कि अपने कंडीशन को नहीं आप देखते हो.
तो the John Milton says that the person who serve best if he bear the problem of his life that God gave him, वह व्यक्ति ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करता है जो ईश्वर में आने वाले, जो ईश्वर द्वारा दिए गए उसकी लाइफ में आने वाले सुख दुख को अच्छी तरीके से सहन करता हो, धीरज के साथ सहन करता हो, पेशेंस के साथ सहन करता हो, वह ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करता है। हिज स्टेट इज किंगली, उसकी जो दशा है, उसकी जो स्थिति है वो तो राजसी है, राजा के समान है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, बिडिंग मीन्स यहाँ पे कंट्रोलिंग या कमांडिंग जिसे बोल सकते हो, आदेशात्मक। हजारों देवदूत, थाउजेंड्स हजारों लोग एट हिज बिडिंग स्पीड, उसके आदेशात्मक, आदेश देने वाले, उसकी स्पीड दैट मीन्स नियंत्रण में क्या करते हैं, तेजी से भागने लगते हैं। एंड पोस्टर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, और बिना आराम किए वो जमीन से समुद्र तक तेजी से भागते हैं। कि अगर ईश्वर के पास तो हजारों देवदूत हैं और उसके बिडिंग पर, उसके आदेश पर, कमांड, उसके आदेश पर हजारों देवदूत जमीन से समुद्र तक बिना आराम किए तेजी से भागते हैं। पोस्टर यहाँ पे कर रहे हैं, पोस्टर मतलब यहाँ पे तेजी से भागना। दे आल्सो सर्व, और वो लोग भी सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो केवल खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं। दैट मीन्स वो लोग भी सेवा करते हैं ईश्वर की, जो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं और पेशेंस के साथ खड़े हुए हैं, पेशेंस के साथ अपने लाइफ में खड़े हुए हैं और अपने लक्ष्य के बारे में, अपने टारगेट को आराम से इंतजार कर रहे हैं कि जब ईश्वर चाहेगा और वो उस कैटेगरी में आएंगे, तो भी ऐसे लोग भी जो ईश्वर की सेवा करते हैं। केवल वो लोग सेवा नहीं करते हैं जो बैठ के दिन रात पूजा करते हैं, ऐसी बात नहीं है। इनका कहने मतलब ये है कि ईश्वर की सेवा केवल उनका गुणगान गाने से नहीं होता। आप दिन रात बैठ के उनका गुणगान गाओ, ये सेवा नहीं है। ईश्वर ने आपको कुछ टैलेंट दिया है, उस टैलेंट का यूज करके आप मानव कल्याण के लिए कुछ काम करो, अपने लिए कुछ काम करो, फैमिली के लिए कुछ काम करो, तो वो अच्छी सेवा है। और जीवन में आने वाले सुख दुख को आप अच्छी तरीके से सहन करो, वो ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा है। ओके, चल यहाँ से आप टिक करेंगे और यहाँ तक, ठीक। ये भी रेफरेंस कॉन्टेस्ट एक्सप्लेनेशन इसका भी करना होगा। दोबारा सुने। दैट मर्मर सून रिप्लाइज, व्हेन ही वाज ब्लेमिंग टू गॉड, आफ्टर सम टाइम he realizes that God does not need either man's work or his own gifts. God does not want to serve from any person from his own gift. The person who bear the problem of his life very patiently, the person serves God and the person
who serve the God as the other way, like to solve his problems, to solve his complicated situations, and to solve the problem that God gave him. The person serve the God best. John Milton says that his state, his condition is like a kingly. He had thousands angels. If he command them, they serve without any rest from land to ocean. At last, he says that the people who serve best, that only stand and wait, and the people who only stand in lines and wait for his number, they also serve. That's it. अब आपको इसमें दो स्टैंजा का रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट लिखना है और अगला आपको इसमें सेंट्रल आइडिया लिखना है। सेंट्रल आइडिया और दो रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट, ये दो काम आपको करने हैं। रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट आराम से आप लिख सकते हो। शुरू के लाइनों में उन्होंने ब्लेम किया है, बाद में उन्होंने रियलाइज किया है ईश्वर को किसी सेवा की आवश्यकता नहीं है। तो इस चीज़ को आप यहाँ से, ये तो इसमें उन्होंने रियलाइज किया है, शुरू के लाइनों में उन्होंने ब्लेम किया है, उस चीज़ को आप दो जगह पे आप कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हो। और इनका जो सेंट्रल आइडिया होगा वो आप लेसन से या दैट मीन्स इसके ट्रांसलेशन को आप करते चले जाओ, बन जाएगा। या आप पोएम अबाउट द पोएम पढ़ोगे, उसमें जो है आप सेंट्रल आइडिया आराम से लिख सकते हो। देयर इज नॉट ऑफ वर्ड मीनिंग। और आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें वर्ड यूज करें, अपने तरीके से सिंपली वर्ड यूज करें। ओके, दैट्स इट।